Assalamualaikum everyone. My name is Fiz Abdul Wahid, Education Worley from Rehan School Foundation level. So today I'm interviewing a student from batch level 3 from BTech level 3 Pearson. So Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। आप अपने बारे में थोड़ा शॉर्ट इंट्रोडक्शन देंगी? जी मेरा माय नेम इज़ जामा ज़ाहिद एंड आई एम डूइंग बीटेक लेवल 3 इन बिजनेस। मैं बीटेक के साथ-साथ इंटर्नशिप भी कर रही हूँ, उसमें भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है मेरा। एंड अच्छा, आई एम लिविंग इन यूएई मैं अभी यूएई में रह रही हूँ। नाइस। तो आप इंटर्नशिप भी कर रही हैं इसके साथ? जी ये कंपल्सरी होता है बीटेक में, बीटेक के साथ आपको इंटर्नशिप करनी होती है। अच्छा, तो आप जो है इंटर्नशिप स्कूल की तरफ से कर रही हैं या मतलब कहीं और से कर रही हैं? मैं जो स्कूल की तरफ से कर रही हूँ इंटर्नशिप एंड द प्रोग्राम इज़ ऑनलाइन। अच्छा, आप ऑनलाइन बीटेक कर रही हैं? या इट इज़ ऑनलाइन। नाइस। तो आपकी स्टडी लाइफ कैसी है? स्टडी लाइफ ये बीटेक के हवाले से हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें जो है हमें असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, जिसमें हमें बिज़नेस के सिनेरियोज़ दिए जाते हैं कि हमें अज़्यूम करना होता है कि हम इस वाली पोस्ट पे हैं, तो अगर हमारे पास इस तरह का क्लाइंट आएगा तो हम क्या करेंगे? तो फिर हम अपनी बताते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं कि हम ये करेंगे, हम अपनी प्रेज़ेंटेशंस बनाते हैं, टीचर्स को दिखाते हैं कि कैसे हम प्रेज़ेंट करेंगे और हमारा वाइवा भी अक्सर होता है कि हमें वर्बली टीचर को बताना होता है कि टीचर हमें ये समझ आया इस तरह से। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हमें अभी से रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं कि बिज़नेस में कैसे होता है, क्या होता है। नाइस। अच्छा, तो आप बिजनेस कर रही हैं? जी, बिज़नेस सब्जेक्ट चूज़ किया। अच्छा। अच्छा, तो आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है, आपने क्यों लिया बिजनेस? मैंने क्यों किया बिज़नेस क्योंकि बिज़नेस एक बहुत ही यूनिक और डिफरेंट फ़ील्ड है। इसमें जो है अगर देखा जाए तो इसमें हमें रियल लाइफ़ का एक्सपीरियंस मिलता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है कि हमें क्या करना है। जैसे कि आप अभी देख सकती हैं मैं इंटर्नशिप में टीचिंग कर रही हूँ, तो मुझे अभी से एक्सपीरियंस मिल रहा है कि टीच कैसे किया जाता है और मैंने उसका जो टीचिंग के से पहले मैंने उसका कंटेंट भी क्रिएट किया है, जो क्वेश्चन आंसरिंग एंड के क्या टॉपिक्स इंक्लूड होने चाहिए, सब कुछ। तो मुझे अभी से सारा एक्सपीरियंस मिल गया है। बहुत एक अमेजिंग। यूनिक और अच्छी फील्ड है। जी। अमेजिंग ऐसे काफी अच्छा है, मतलब कि आपको लाइफ एक्सपीरियंस मिल रहा है आपको। तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है वैसे? अभी तो बिज़नेस ही है फेवरेट सब्जेक्ट, क्योंकि अभी जो मैं सब्जेक्ट लर्निंग कर रही हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा है। तो आपके लिए डिफिकल्ट होता है बिजनेस करना, मतलब बिजनेस डिफिकल्ट है आपके लिए? नहीं, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, क्योंकि इसमें मुझे कुछ याद वग़ैरह नहीं करना होता कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। मुझे इसमें जो है रिसर्च करनी होती है कि ये वाला कैसे हो रहा है, जैसे हमें जो क्वेश्चन्स दिए हैं, हमें उसपे रिसर्च करके बताना होता है। तो इसलिए इसमें जो है सिर्फ़ हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर करनी होती है। अच्छा, तो आप ना थोड़ा-सा बताएँ कि बिज़नेस आप मतलब कैसे करती हैं? मुझे आप थोड़ा समझाएँगी? इसमें जैसे हमारा क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे जो मैं अभी लेवल 3 कर रही हूँ, इसमें मेरे 15 मॉड्यूल्स होते हैं। 15 मॉड्यूल्स में जो है हमें असाइनमेंट ब्रीफ दिया जाता है, असाइनमेंट दिया जाता है, उसमें आपको बताया जाता है कि क्या आपका सिनेरियो है। सिनेरियो के बाद आपको टास्क दिया जाता है, टास्क 1, 2, 3 के नाम से। तो इस टास्क में भी आपके 3 क्राइटेरियाज़ होते हैं, पासिंग, मेरिट, डिस्टिंक्शन। तो वो हमें उन टास्क के अकॉर्डिंगली करना होता है कि पासिंग में आपसे सिर्फ पूछा जाता है एक्सप्लेन करें, हमें जर्नली बताएँ कि क्या हो रहा है, एक्सप्लोर करें। फिर मेरिट में आपको जो है एनालाइज़ करना होता है, आपको अपने जो मैंने पासिंग में जो जर्नली बताया होता है, तो उसी को मैं मेरिट में जाके जस्टिफ़ाई कर रही होती हूँ, अपनी एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू बता रही होती हूँ। फिर डिस्टिंक्शन में मैं इवैल्यूएट करती हूँ, यानी कि अपनी सारी चीज़ों को और डिटेल में जाके एक्सप्लेन करती हूँ। ओह! काफ़ी यूनिक है आपका। अच्छा, तो आप अपनी डेली रूटीन बताएँगी क्या, मतलब आप कैसे स्टडी करती हैं, क्या करती हैं आप? कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? मैं कह रही हूँ आप अपनी डेली रूटीन बताएँगी, मतलब आप कैसे स्टडी करती हैं, क्या करती हैं आप?
मेरा इसमें तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है, तो इसमें मैं जैसे अपना नॉर्मल जो हमारी क्लास होती है दोपहर में, तो हम जो आफ्टरनून में 1.5 आवर क्लास होती है जिसमें हमें टीचर गाइड करती हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। हम अपना टीचर को काम वगैरह दिखाते हैं कि हमने ये किया है, तो उसमें हमें फीडबैक देती हैं और इसके अलावा पूरा दिन फिर हमारा इंटर्नशिप में चल जाता है। ओह नाइस। अच्छा, तो आप बिजनेस और इंटर्नशिप के अलावा भी कुछ कर रही हैं अभी? जी, मैंने जो बिज़नेस और इंटर्नशिप किया, जैसे कि इंटर्नशिप में मैंने देखा कि मेरी क्लास फेलोज़ वगैरह ने कुछ ना कुछ कोर्सेज़ भी किए हुए होते हैं, एक्स्ट्रा स्किल्स वगैरह, तो अगर उनको वो कोर्सेज़ आते हैं, तो उसकी बेस पर वो लोग उनको कोई दूसरा काम भी दे देते हैं। तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी कोई कोर्स करूँ। तो अभी मुझे एक जो है कोर्स कर रही हूँ मैं डिजिटल मार्केटिंग पे, क्योंकि वो डिजिटल मार्केटिंग मैंने देखा मेरे आगे जाके बिज़नेस में एक मॉड्यूल में आ रहा है, तो इसमें भी हेल्प आउट हो जाएगा और आजकल बहुत ट्रेंडी चल रहा है, तो इसलिए मैंने कहा इसको भी कर लेना चाहिए। तो आपका अगर ये ऑनलाइन है तो फिर आप तो मतलब बाहर जाती नहीं होंगी, तो आप कैसे मेंटेन करती हैं मतलब के दोनों को? बाहर नहीं जाती तो मैं किस चीज़ को किससे मेंटेन करती हूँ? आई मीन कि आप मतलब ऑनलाइन स्टडी कर रही हैं, तो ऑफ कोर्स आप मतलब होम में जो है स्टडी करती हैं, तो फिर आपको इस तरह से तो आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं होती होंगी, तो आप कैसे मेंटेन करती हैं? अभी तक तो मैं मेंटेन ऐसे करती हूँ कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह उठ जाऊँ, लेकिन क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हम एटलीस्ट वॉक पे जाएँ बाहर सुबह या रात में, तो हम जो अपना फैमिली डिनर वीकेंड पे जो बाहर करते हैं, और वो भी बाहर ऐसे रेस्टोरेंट में जाके नहीं, जैसे पार्क वगैरह में, उसमें हमारा जो है ओपन एयर होती है, ओपन एनवायरनमेंट होता है, तो इसलिए हमारा बाहर का हो जाता है ऐसे फिज़िकल। ओके नाइस। तो आप कितने आवर्स देती हैं स्टडी को डेली? 1.5 आवर जो मेरा क्लास को जाता है, और क्लास के अलावा मैं जो हूँ 3 आवर्स में भी मेरे इस असाइनमेंट को जाते होंगे, और ये लोग इनके अकॉर्डिंगली 3 आवर्स में 8 आवर्स की हमारी इंटर्नशिप होती है। 8 आवर्स में ही आप 3 आवर्स को कर लें, तो मैक्सिमम मैं 8 आवर्स पढ़ती हूँ, मतलब इंटर्नशिप, बीटेक सब कुछ। नाइस। अच्छा, तो आप ग्रुप स्टडी करती हैं या फिर आप प्रेफर करती हैं अलोन करना? मैं दोनों तरह में एडजस्ट हो जाती हूँ, और हमारा इसमें जो रिसर्चिंग जो होता है, तो हम खुद रिसर्च करते हैं, तो ये हमारा अलोन होता है जिसमें मैं अपना रिसर्च करके हाँ, अगर हमें कोई डिस्कशन करना हो अपने क्लासमेट से, तो हमारे पास हम व्हाट्सएप पर उनसे चैट कर लेते हैं कि आपने कौन-सा बिज़नेस चूज़ किया है, बिज़नेस केस, आपको ये कौन-सा फैक्ट अच्छा लगा, और इस तरह से डिस्कशन कर लेते हैं हम। अच्छा, आप क्लास के बाद क्या करती हैं अपनी स्कूल की क्लास के बाद? मैं जो कोर्सेज़ वगैरह की तरफ मेरा ध्यान होता है फिर। अच्छा, आपकी फेवरेट टीचर कौन सी हैं? अभी तक तो हमारी एक ही टीचर है, मिस साइमा, जो हमें पढ़ा रही हैं, तो करंटली वही मेरी अच्छी टीचर हैं। वो काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग टीचर हैं कि हमें काफ़ी अच्छे एक्सप्लेन करती हैं। अच्छा, तो आपकी क्लास में क्या इंटरेस्टिंग थिंग है? मेरी क्लास में इंटरेस्टिंग थिंग क्या है, मतलब आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है आपकी क्लास में? मेरी क्लास में अच्छी चीज़, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। उम, हमारी मिस जो है हमें बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर देती है, बहुत अच्छा फीडबैक देती है, डिटेल में फीडबैक देती है। मतलब जैसे मैं अपना जब काम दिखाती हूँ, तो ये नहीं बोला कि हाँ, आपका ये काम सही है, आपको बस आगे ये करना होगा, या इस तरह से नहीं। काफ़ी अच्छे तरीके से हमें एक्सप्लेन करती है, बिल्कुल जो है कि हमें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमें मिस से ही काफ़ी अच्छा समझ आ जाता है। आपके अभी तक के अचीवमेंट्स क्या हैं? आपने क्या अचीव किया अभी तक? बीटेक में हुँ। नहीं, वैसे ही मतलब ओवरऑल आपकी जो लाइफ़ है उसमें आपने अभी तक क्या अचीव किया है? ओवरऑल लाइफ में अगर देखा जाए, तो मैंने पहले बीटेक से पहले मैं स्पीचेस का काफ़ी इंटरेस्ट है मुझे, तो मैंने स्पीचेस में भी पार्टिसिपेट किया था। उसमें भी अ, मैंने जो है लिया था, मैंने फर्स्ट पोज़ीशन आई थी मेरी, और इसके अलावा मेरी जो है मैंने रेसेस वगैरह में भी पार्टिसिपेट किया था, स्पोर्ट्स डे यू कैन से, तो उसमें भी मेरे आए थे पोज़ीशंस। और इसके अलावा मैं माशाल्लाह से क्लासेस में जो हूँ,
जैसे स्कूल लाइफ की क्लासेस में मेरी 1-2 दफ़ा फर्स्ट पोज़ीशन आई है। ओह नाइस। तो मुझे आप मेरे माइंड में से बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं बीटेक के मतलब के बीटेक से रिलेटेड। सो मैं उनमें से वन ऑफ द क्वेश्चन ये है कि आपने बीटेक लेवल 3 ज्वाइन किया तो मतलब लेवल 2 लेवल 1 मतलब कितने लेवल्स होते हैं उसमें, मतलब और भी लेवल्स होते हैं? इसमें जो है लेवल 3 ही होता है, लेवल 3 इज़ इक्विवेलेंट टू ए लेवल्स, तो मीन्स कि मैं ए लेवल्स कर रही हूँ, यू कैन से दैट। तो मैंने ओ लेवल्स किया, अगर मैंने ओ लेवल नहीं किया होता तो मुझे लेवल 1-2 भी करना पड़ता, बट मैं ओ लेवल्स कर चुकी हूँ कंप्लीट, तो इसलिए मैं जो हूँ लेवल 3 में आई हूँ जो कि ए लेवल्स है, और अगर मैंने ओ लेवल्स और ए लेवल्स कर लिया होता तो मैं डायरेक्ट लेवल 5 में जाती फिर, लेवल 3 भी करना नहीं पड़ता मुझे। ओके, तो लास्ट लेवल लेवल 5 है, लास्ट लेवल? लेवल 5 के बाद फिर हमें जो है टॉप अप ईयर करना पड़ता है, मीन्स हमें यूके में जाके उसकी 1 ईयर हमें फिजिकल जाना पड़ता है। हाँ, ओके। तो अभी यहाँ मतलब आपका स्कूल फिनिश हो गया है? Are you speaking? ओके सो मैं पूछ रही थी कि आपका स्कूल फिनिश हो गया, से मैं आपकी वीडियो रुक गई थी। हाँ, तो आपका स्कूल फिनिश हो गया है? जी, मेरा स्कूल फिनिश हो गया है। मैं जिस स्कूल में ओ लेवल्स कर रही थी, वही स्कूल वाले मुझे बीटेक भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मैंने जो है बीटेक वहीं से स्टार्ट किया है। तो इसलिए मैं स्कूल से ही कर रही हूँ बीटेक अपने उसी स्कूल से। सो आपके फ्रेंड्स हैं आप जहाँ जाती हैं? मैं ओ लेवल्स भी जो हूँ ऑनलाइन कर रही थी, और ओ लेवल्स के दौरान तो मेरी इतनी फ्रेंडशिप नहीं हुई, और वहाँ पे तो बिल्कुल जैसे हम ओ लेवल्स में स्टूडेंट्स थे, तो इसलिए हमें बातचीत करना भी इतनी कम्युनिकेशन हमारी इतनी अलाउ नहीं थी। हम सिर्फ टीचर से कम्युनिकेट करते थे, अपना क्वेश्चंस पूछते थे, क्योंकि ओ लेवल्स में आपको पता है इतनी हार्ड और डिफ़िकल्ट स्टडी होती है, तो स्टडी से टाइम ही नहीं मिलता था। इसके अलावा भी बीटेक में थोड़े बहुत बने मेरे फ्रेंड्स, जैसे बीटेक में क्लासमेट्स हैं मेरे, वही मेरे फ्रेंड्स हैं। ओके, सो आपकी कौन सी बेस्ट फ्रेंड है? आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है? Yeah, I can name the Aicha. She's one of my best friend. वो मेरी ओके। हमारे हर असाइनमेंट में, हमारी हर चीज़ में उससे मैं तो बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट रहता है मेरा उससे। काफ़ी अच्छी आपने फ्रेंडशिप है मेरी क्या, उससे। नाइस। तो आपकी ऑनलाइन, आप ऑनलाइन ही मतलब वो फ्रेंड है आपकी? या वी जस्ट डू चैटिंग, हम चैटिंग में बात करते हैं हम्म। व्हाट्सएप पर। अच्छा, आपका फुल स्कूल ऑनलाइन ही था, मतलब आपने स्टार्टिंग से ऑनलाइन ही पढ़ा है? नहीं, स्टार्टिंग से ऑनलाइन नहीं पढ़ा मैंने। मैंने ओ लेवल और ये बीटेक अभी ऑनलाइन किया। इससे पहले जो मैंने जो है 4 क्लास तक मैंने पढ़ा था फिज़िकल, तो मैंने इसको जंप किया। फिर 6, 7, 8 पढ़ा, तो 8 के बाद 8 अभी कर रही थी मैं, तो उसके दौरान ही मुझे पता चला कि ओ लेवल्स के बारे में मेरे फादर को। तो मैंने फिर 8 को भी वहीं से पॉज़ किया और मैंने ओ लेवल स्टार्ट कर दिया। अच्छा, तो तो मतलब आपको मैं पहले पहले ओ लेवल्स फिज़िकल भी के बारे थी। में नहीं पता था? अच्छा, मुझे लगा आप ओ लेवल्स की स्कूल से मतलब स्टार्टिंग से पढ़ रही हैं। ओके, आपको मतलब पता नहीं था पहले? नहीं, मुझे पता था ओ लेवल्स के बारे में, हमें पता है, लेकिन बेसिकली यहाँ पे एडवांटेज ये है ओ लेवल का कि आप अगर नॉर्मल स्कूल्स को देखें ओ लेवल्स के, तो वहाँ पे 9 या 8 सब्जेक्ट्स जो हैं एक साथ करवा रहे थे। मतलब बच्चा उर्दू, इस्लामियात, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस सारे सब्जेक्ट जो एक साथ पढ़ रहा होता है, तो जब वो एग्ज़ाम देता है तो वो सबके एक साथ देता है। लेकिन यहाँ पे ये एडवांटेज है कि मैं मैथ्स करती हूँ, तो मैं 3 मंथ्स में मैथ्स पढ़ती हूँ और उसका एग्ज़ाम दे देती हूँ मतलब। फिर हमारे पास नेक्स्ट सेशन हमारे 2 सेशन होते हैं ना यहाँ पे, एक जून और एक समर सेशन होता है, विंटर सेशन होता है। तो मतलब मैं एक सब्जेक्ट पढ़ती हूँ, उसका एग्ज़ाम देती हूँ, फिर मैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ती हूँ, उसका एग्ज़ाम। एक-एक सब्जेक्ट करके हम करते हैं। ओके, सो यू मीन के तो हमारा मतलब 1 ईयर में ही आप 2 टाइम्स एग्जाम दे सकते हो और आप जितने देना चाहो आपकी मर्जी है मतलब? बट हमारा स्कूल हमें 5 कोर सब्जेक्ट्स करवा रहा होता है। इसके अलावा अगर हम कोई करना है तो वो हम पे अपने खुद से अपने प्राइवेट कैंडिडेट एज़ अवर ओन करेंगे हम फिर। अच्छा, एज अ स्टूडेंट आपकी कौन सा हार्डेस्ट पार्ट होता है, मतलब आपको कौन सा हार्डेस्ट पार्ट लगता है? ओ लेवल्स में या किस चीज़ में? आप किसी चीज़ में भी, जैसे आप अभी बीटेक कर रही हैं तो उसमें क्या हार्ड लगता है, इंटर्नशिप में क्या लगता है हार्ड, या फिर अभी आपने बताया कि आप अभी न्यू कोर्सेज कर रही हैं तो उसमें क्या हार्ड लगता है?
अल्हम्दुलिल्लाह हार्ड लगता है? तो हार्ड तो कुछ भी नहीं लगता मुझे अभी, लेकिन बस ये है कि ट्रैक पे रहूँ, क्योंकि अक्सर होता है कि जैसे हमें काम ज़्यादा मिल जाता है तो हमारी थोड़ा डिस्करेजमेंट हो जाता है कि या इतना सारा काम है और बहुत कम डेडलाइन है, तो अभी कैसे कवर होगा। लेकिन बस हिम्मत पकड़ते हैं हम और उसको लग जाते हैं अपने दिन रात कर देते हैं एक फिर और करते जाते हैं काम फिर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी नहीं हुआ कि डेडलाइन मतलब हमें जैसे हुआ हो कि आपने काम कंप्लीट नहीं किया या इस तरह से नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम काम डेडलाइन पे मीट कर जाते हैं। ओके, तो ये आपका हार्डेस्ट पार्ट है। यस। अच्छा, ठीक है। तो आपकी ड्रीम जॉब क्या है? मेरी आपकी ड्रीम जॉब क्या है? आपने क्या करने, मतलब आपकी ड्रीम जॉब क्या है? हम्म, अभी तक से इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है। अच्छा, आप आगे जाके क्या बिजनेस में ही करना चाह रही हैं? अभी अगर मतलब मैं आगे जा, बिजनेस हाँ। बिजनेस का भी अभी मेरा इतना स्कोप नहीं है। अच्छा, मतलब आगे जाके आपने बिजनेस को कंटिन्यू करना। मैं बिजनेस इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि बिजनेस बहुत डिफरेंट फील्ड लगी मुझे, लेकिन मे बी मैं अपना आगे क्योंकि और हमारे स्कूल उन्होंने बताया कि आप बिजनेस के बाद अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। ओके, तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आपने अभी क्या करना है आगे? मे बी आई कैन चूज फ्रॉम द कंप्यूटर फील्ड। ओके, आपने आपको 5 इयर्स में कहाँ देखना चाहती हैं? आपका क्या गोल है? आप 5 इयर्स में क्या करें? आई सी माई सेल्फ एज अ इंडिपेंडेंट और जो हूँ एक अच्छी इंसान हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ और इतना हो मेरा कि मैं अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकूँ, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठा सकूँ। अच्छा, इफ़ यू डोंट माइंड, क्या आप अपनी एज बता सकती हैं कि आप कितनी इयर्स की हैं? आई एम 15 ईयर्स ओल्ड। नाइस। अच्छा, तो आपको क्या मोटिवेट्स करता है स्टडी के लिए? ग्रेड्स और एप्रिसिएशन के जब मैं कोई काम अच्छा करती हूँ तो हमारे यहाँ पे हमें जो है बहुत अप्रिशिएट किया जाता है और अभी इंशाल्लाह इंटर्नशिप में हमें स्टाइपेंड दिया जाएगा। अभी हमें शुरू में क्या बोला दिया था कि जाएगा? स्टाइपेंड यू कैन से बोनस, ये सैलरी तो नहीं होती ना इंटर्नशिप में, ओके, क्योंकि ओके। अभी हमें शुरू में अभी हमें इंटर्नशिप के थोड़ा टाइम हुआ था तो कहा था क्या जो बच्चा ज्यादा अच्छी इंटर्नशिप करेगा तो उसको फिर दिया जाएगा। उसमें से एक स्टूडेंट मैं भी हूँ अभी जिसको दिया जाएगा। नाइस, मीन्स आप अच्छी स्टूडेंट हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपको इंस्पायर कौन करता है? मतलब आप कभी डीमोटिवेट हो जाए तो आपको इंस्पायर कौन करता है? मुझे इंस्पायर कौन करता है अगर कहा जाए तो मेरे फादर और मेरे मदर्स का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत क्योंकि वो लोग मुझे जो है कहते हैं कि ये करना चाहिए और मैंने देखा है लाइफ में कि बहुत हार्ड वर्किंग होती है। तो मेरे मदर फादर मुझे, मेरे पेरेंट्स जो है मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं। अच्छा, आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? 5 मेंबर्स इंक्लूडिंग मी। अच्छा, आप ओल्डर हैं या फिर यंगेस्ट हैं? आप एल्डेस्ट हैं, यंगेस्ट हैं? एल्डेस्ट हूँ मैं, सबसे बड़ी बहन हूँ। अच्छा, तो आपने मतलब कि अपने जो आपके यंगेस्ट सिबलिंग्स होंगे उनको आपने मतलब टीच वगैरह इस तरह से किया है? या मैंने ओ लेवल किया, इसके बाद जब अभी मैं बीटेक कर रही हूँ तो उन्होंने भी ओ लेवल स्टार्ट कर दिया, तो उनको जहाँ जहाँ डिफिकल्टी हुई सो आई जस्ट हेल्प देम। अच्छा, आप फ्री टाइम में क्या करती हैं? फ्री टाइम तो इतना मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर फ्री टाइम हो तो मैं फैमिली के साथ स्पेंड करती हूँ। आपकी हॉबीज क्या हैं? आपको क्या करना पसंद है? स्पेसिफिक तो कुछ नहीं है इतना, लेकिन मैं फिर भी बुक्स को रीड करना पसंद करती हूँ। मैं जो हूँ कभी-कभी कुकिंग भी कर लेती हूँ, लेकिन कुकिंग मुझे ज़्यादा नहीं आता तो लेकिन जितनी आ जाती है उतनी कर लेती हूँ। मेरी मम्मा को ज़्यादा अच्छी कुकिंग आती है मुझसे, मुझे तो बस बेसिक-बेसिक आता है। हर मदर को बहुत अच्छी कुकिंग आती है। अच्छा, तो आप
आपको कौन सी रीडिंग करना पसंद है, कौन सी बुक्स टाइप, मतलब कौन सी टाइप की बुक्स रीड करना पसंद है? अभी काफ़ी अरसा हो गया है मैंने बुक्स को रीड करना छोड़ा हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होता है। मैं बहुत पहले किया करती थी बुक रीड्स, तो अभी मैं इतना कुछ कह नहीं सकती। या क्या अच्छा, पता मेरी पसंद बदल गई हो ये बिज़नेस जॉइन करने के बाद। नहीं फिर भी मतलब होता है, कुछ लोगों को होता है कि मुझे फनी थिंग्स देखने का पसंद है। अच्छा, आप मूवीज वगैरह देखती हैं, मूवीज ड्रामास? जी, मैं देखती हूँ। अच्छा, तो उनमें कौन सी पसंद है आपको, हॉरर या फिर कॉमेडी, कौन सी, मतलब फनी कौन सी हॉरर पसंद है मुझे आपको? पसंद है, लेकिन उसमें भी हॉरर में भी कुछ जो ब्लडी सीन्स होते हैं जिसमें ब्लड वगैरह दिखाया जा रहा हो, जिसमें किलिंग वगैरह दिखाई जा रही हो, तो वो थोड़ा-सा मैं, क्योंकि आपको कि कभी-कभी दिखाया जाता है कि जो है अ, हॉरर सीन्स दिखाए गैंग्स जाते हैं पे थोड़े। हाँ, ज़्यादा हॉरर जो आई नो। एक्सट्रीम एक्सीड हॉरर लेवल पे मतलब जो वो, अडल्ट्स के होते हैं। या जो एक्सीड लेवल पे हो, तो वो मैं थोड़ा-सा आगे कर देती हूँ, लेकिन वो भी मुझसे कभी-कभी हो जाता है, लेकिन मैं इतना नहीं कंट्रोल कर पाती। बट मुझे हॉरर में थोड़ा-सा फ़नी हो, लेकिन हॉरर भी मैं देख लेती हूँ। बाय द वे मुझे भी हॉरर पसंद है, बट मुझे वैसे वाले हॉरर नहीं पसंद। मुझे पसंद जैसे फनी हॉरर हो या फिर मतलब किस तरह के, लेकिन मुझे कभी जो रियल के हॉरर होते हैं और मैं अगर नाइट में देख लूँ उन्हें, तो मुझे काफी डर लगता है फिर ना। आपको डर लगता है हॉरर मुझे मूवीज देखने से? सस्पेंस मुझे सस्पेंस और थ्रिलर के साथ हॉरर पसंद है। मी टू, मुझे भी इस तरह से बिल्कुल पसंद है। अच्छा, आप अगर कभी रात को हॉरर देख के हटे हैं, तो आपको मतलब रात को नींद आ जाती है, आपको डर लगता है फिर नहीं? मैं जो ना आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ के ना सो जाती हूँ कि डर तो थोड़ा-थोड़ा लग रहा होता है, लेकिन मैं ना फिर क्योंकि अल्लाह का शुक्र है मैं अकेली नहीं सोती ना, मेरे फैमिली मेंबर्स मेरे साथ ही सो रहे होते हैं, हमारा सेपरेट रूम नहीं है, तो इसलिए मैं फिर फैमिली मेंबर्स के साथ होती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह नींद आ जाती है। अच्छा, तो फिर आपका बिगेस्ट लेसन क्या है एज अ स्टूडेंट लाइफ, मतलब कि आप क्या सिखाते हैं? कुछ ऐसा होएगा ना, जैसे आपको कभी कभार मतलब कि आप कोई मिस्टेक कर देती हैं, लेकिन फिर आपको बहुत बड़ा लेसन उससे मिलता है। मिस्टेक तो नहीं की मैंने, मतलब वो जो लेसन मुझे मिला था उससे मैं मिस्टेक तो नहीं की, लेकिन वो लेसन मुझे मिला कि हमें हार्ड वर्किंग करनी चाहिए, प्लस हमें अल्लाह पाक से दुआ मांगती रहनी चाहिए। ये मेरा बिगेस्ट लेसन है ऑफ माय लाइफ। और एक और है कि हमें झूठ नहीं कभी बोलना चाहिए। नाइस। अच्छा, तो आपको टी पसंद है या कॉफी पसंद है, वैसे फनी क्वेश्चन। आई कैन ड्रिंक बोथ। मुझे कुछ फेवरेट ऐसा नहीं कि दोनों चीजें मैं पी लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि मैं इसके बिना रह ही ना सकूं। इट्स नॉट दैट। ओके, तो आपको ऑनलाइन क्लासेस पसंद है या फिर फिजिकल? काफी देर से ऑनलाइन ले रही हूँ, इसलिए अब चाहूंगी कि फिजिकल ज्वाइन करूँ। ओके, मॉर्निंग स्टडी या फिर नाइट स्टडी? मॉर्निंग स्टडी। मुझे भी मॉर्निंग स्टडी पसंद है, बस की नहीं जाती मॉर्निंग में। मैं लेट नाइट अभी सोते हैं, इसलिए फिर मॉर्निंग में उठ नहीं पाती, लेकिन जब अर्ली नाइट सो जाती हूँ तो मॉर्निंग में उठ के हो जाती है स्टडी। आई वुड प्रेफर टू स्टडी एट मॉर्निंग। नाइस। अच्छा, अगर आपको वन सुपर पावर मिले तो कौन सी होगी वो, जैसे अगर आपको मिल जाती है? सुपर पावर। मैंने कभी इसके बारे में इतना सोचा नहीं, सुपर पावर के बारे में, बट हाँ, फ्लाइंग की। क्योंकि अक्सर हम जब रोड पर जो है यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, हम वेट कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं काश हमारे पास विंग्स होते तो मैं उड़कर चल जाती, वेट अच्छा, नहीं करना पड़ता। तो फिर आपका कौन सा सुपर हीरो फेवरेट है? सुपर हीरो कोई स्पेसिफिक नहीं है, सारे ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, ओके, तो फिर आप वन मैसेज जो आप दूसरे स्टूडेंट्स को देना चाहती हो, या वन एडवाइस आप दूसरे स्टूडेंट्स को देना चाहती हो? अच्छा, मैं खास कुछ देना तो नहीं चाहती, लेकिन मैं फिर भी अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगी कि कभी भी डिस्करेज नहीं होना चाहिए, हमेशा हिम्मत के साथ काम करते रहना चाहिए, और हमेशा जो है मेहनत करते रहना चाहिए और दुआएँ माँगते रहना चाहिए अल्लाह पाक से। क्योंकि कुछ होते हैं जो सिर्फ़ दुआ माँगते हैं कि अल्लाह पाक हमारे अच्छे नंबर ले आएँ इस तरह से, लेकिन मेहनत कितनी की नहीं होती। तो इसलिए अल्लाह पाक को तो सब नज़र आ रहा होता है कि इससे इतनी मेहनत नहीं की और फिर भी एक फर्स्ट पोज़ीशन की दुआ माँग रहा है। तो इसलिए मेहनत भी करनी चाहिए और दुआ भी माँगनी चाहिए।
अच्छा, आप बिल्कुल स्मॉल सा वन मैसेज देंगे स्टूडेंट्स को, जैसे हार्ड वर्किंग करते रहें, इस तरह से कोई भी स्मॉल मैसेज? सॉरी? कोई भी आप एक, आपने अभी एडवाइस दी तो उस तरह से आप एक स्मॉल मैसेज देंगी स्टूडेंट्स को, जैसे हार्ड वर्किंग करते रहें इस तरह से? अच्छा, तो मैं यही मैसेज दूँगी कि हार्ड वर्किंग करते रहें और दुआएँ माँगते रहें और अपने रब ज़िदनी इल्मा और ये सारी दुआएँ जो हैं, एंड वन मोर दुआ कि प्लीज़ अल्लाह मेक अवर टुडे बेटर देन यस्टरडे एंड मेक अवर टुमारो बेटर देन टुडे, क्योंकि मेबी मैंने आज कम पढ़ा हो तो मेरा टुमारो इतना अच्छा बेहतर कर दे कि आज के मुकाबले, तो मैं कल ज़्यादा अच्छा पढ़ लूँगी फिर, कल ज़्यादा अच्छा हो जाएगा मेरा। तो इसलिए ये दुआ फेवरेट दुआ है मेरी। इट इज़ नाइस। ऑल्सो इन अरबिक, बट मुझे अरबी में याद नहीं, तो मैं इसलिए इसको इंग्लिश में ही माँगती हूँ और अपने टू द हार्ट, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि दुआ पढ़ना नहीं होता ना, हमें दिल से माँगनी होती है। ओके, एज अ स्टूडेंट मैं भी ये करूँगी। ओके, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग योर लाइफ एज अ स्टूडेंट। लाइफ लेसन्स। थैंक यू ओके, वेरी थैंक यू मच। सो मच। मुझे भी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करके। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, टेक केयर। बाय-बाय। यू टू।